आज फिर एक मुस्लिम लड़के को बेरहमी से पीटा गया। नतीजा यह हुआ कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी? ऐसी घटनाओं पर कब लगेगा अंकुश? घटना राजस्थान के तिजारा कस्बे की है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के और गुर्जर समाज के लड़कों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसको लेकर वहां पंचायत हुई तो मुस्लिम लड़के ने माफी भी मांग ली, लेकिन उनका पेट नहीं भरा और एक पुरुषोत्तम सैनी नाम का युवक, जो एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसने कहा माफी से कम नहीं चलेगा, वह इस बात का बदला लेगा। घटना राजस्थान तिजारा के गांव मेराणा की है। परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार नौजवानों की आपसी कहासुनी के बाद पंचायत में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुरुषोत्तम सैनी ने बदला लेने की धमकी देकर 8 सितंबर को वकील अहमद का भीड़ के साथ अपहरण करके जंगल में ले गया और बुरी तरह से मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद मुस्लिम लड़के वकील अहमद को हरीश हॉस्पिटल अलवर में इलाज के लिए लाया गया। स्थिति ज्यादा खराब होने पर 12 सितंबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान वकील अहमद की मौत हो गई। 22 साल के वकील अहमद अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खराब वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन नफरत लोगों ने उसको इतना मारा जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल के अंदर ही मौत हो गई। राजस्थान पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे नफरत लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो आपसी भाईचारे को न देखते हुए नफरत फैलाने का काम करते हैं। सुनिए सदर साहब की बात। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने लोगों से कहेंगे कि अब चाहे कुछ भी हो, हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़ेगा। बार बार आखिर कब तक बर्दाश्त करें? अभी 20 दिन भी नहीं हुए उस मुसारी के बच्चे की हत्या किए हुए। 20 दिन पहले उसको सरकारी कर्मचारियों ने मार दिया। आखिर कब तक ये सब चीजें चलती रहें? हमारे आदमी की मरने की कोई कीमत ही नहीं है। हमारे आदमी को इतना कमजोर मान लिया गया है, हमारे समाज के लोगों को इतना कमजोर देखिए, हमारी कीमत क्यों नहीं है? अरे सोचिए, मैं बार बार कहता हूं, सोचिए कि हमारा नेतृत्व कमजोर है, हमारी राजनीतिक रूप से हम कमजोर हैं। अगर हम राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं हो, अगर हमारे चुनिंदा लोग जो चुने गए हैं वो अगर बोले कुछ, अगर वो कुछ करें, अगर वो आवाज उठाएं, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर दे। अब देखिए, लाइन लग रही है, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, हर आदमी विधानसभा में पहुंचना चाहता है। किस लिए? सिर्फ अपना घर बनाने के लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं। हम बार बार कहते हैं ये वक्त है मेरे दोस्तों, इस वक्त पर आप सही फैसला ले लीजिए, नहीं दुख पाओगे, बहुत ज्यादा दुख पाओगे। हम समझाते हैं आप लोगों, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। अब तो पता नहीं कहां से बरसाती मेंढक की तरह उछल करके आ रहे हैं। मेरे को हंसी आती है कई बार, तो मैं देखता हूं कि इनसे पूछो कि तुम चुनाव तो लड़ना चाहते हो, समाज के लिए क्या करोगे, समाज के लिए कितना लड़ोगे? कोई मतलब नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए जितना हमसे बन पाता है हम लड़ाई लड़ते हैं। मेहरबानी करके मेरी आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि जितने साथी जयपुर में नौजवान साथी हैं, वो सुबह मेरे को जयपुर मिले, एसएमएस हॉस्पिटल में मिले, और फिर उसके बाद में हमको तिजारा आना पड़ा तो हम तिजारा आकर के बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम जब तक कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग ये इस बच्चे की जो हत्या की गई है, ये बहुत निर्मम हत्या है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं।